मैं बता दूं कि बाबा की पुलिस हमेशा चैलेंज करती रहती है कि अपराधी बख्शा नहीं जाएगा, लेकिन बांस द्वारा हत्या की जा रही है और मार दिया जा रहा है। बांस में 8 आदमी में से 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया, बाकी लोगों को छोड़ दिया गया। बाकी लोगों को छोड़ दिया गया है और सारे अपराध का बोझ उन्हीं को डाल दिया और बांस से बता रहा है। मैं यही सरकार से पूछना चाहता हूँ कि एक आदमी उस लड़के के देखने में एक एहसास नहीं करेगा कि मर्डर कर सकता है। उषागिरी ये तो आप गोंड समाज से आते हैं, और उषागिरी यानी गिरी माने ब्राह्मण परिवार में आते हैं लोग। इनसे कहाँ से इस जमीन से संबंध है कि वो उनको खरवार को राखी बांधी थी। अच्छा, और राखी के लिए हाँ झगड़ा भी था। ये जो जमीन पर खड़े हैं ये जमीन हमने जो है खरीदा है, और जो खरीदने वाले ने ये मर्डर कराया है, इसलिए कि इस गांव में आकर के 2 महीने से उसे गिर के घर करके। वंशराज और आप देख रहे हैं व्यक्ति भारत। और मित्रों, मैं आज उत्तर प्रदेश के गाजीपुर में हूं और गाजीपुर का ये अंतिम छोर है, बलिया से सटे हुए है। और मैं आज डेहमा ग्राम सभा में हूँ। ये डेहमा ताजपुर डेहमा पड़ता है और क्रिमदीनपुर थाना अंतर्गत है, विधान अंतर्गत क्रिमदीनपुर में पड़ता है। आज मैं यहाँ पहुँच चुका हूँ। 21 तारीख को रात में एक यहाँ हत्या हुई थी, निर्मम हत्या, जिसको कहा जाता है कि उत्तर प्रदेश में योगी जी की सरकार है, जीरो टैलेंट की बात करती है। उत्तर प्रदेश की सरकार बार बार कह रही है कि अपराधी अगर कहीं अगले चौराहा पर कोई घटना घटाएगा तो फिर अगला चौराहा जैसे आएगा वैसे अपराधी को बाबा की पुलिस टांग लेगी। लेकिन आज मैं डेहमा में हूँ और डेहमा में एक 21 तारीख को रात में हत्या होती है। और हत्या ऐसे जगह पर होती है कि चारों तरफ से घनी आबादी है, यानी गली है, इसमें 4 व्हीलर भी नहीं जा सकती है, बहुत तेज रफ्तार में 2 चक्का भी नहीं जा सकती है। इधर भी आप देख सकते हैं 2 ताला मकान है, इधर भी देख सकते हैं कि 1 ताला मकान है। इधर भी आप देख सकते हैं जो पीड़िता हैं जिनकी हत्या हुई थी इसी जमीन में हुई थी, इसी जमीन में वो सोए हुए थे। मैं उनके परिवार में आज आया हूं, परिवार के लोगों से मिलूंगा और आपके पटल पर भी रखूंगा। इसको आप जरूर बताइएगा कि ताजपुर डेहमा में जो हत्या हुई है बांस द्वारा, गोली बंदूक बम से नहीं हुआ है, कट्टा से नहीं हुआ है, बांस लाठी डंडों से लोगों ने मार करके खत्म कर दिया। और लाठी डंडा अगर इस घनी बस्ती में चलेगा तो जरूर कहीं ना कहीं अगल बगल आवाज तो जरूर होगी, लेकिन अगल बगल के लोग भी नहीं जान पाए। अपराधी यहाँ से रफू चक्कनी भाग निकले। हमारे साथ परिवार के लोग हैं, उनके भाई हैं और दाग दिए हैं, उनके लड़का हैं, उनकी पत्नी नहीं है, बहुत दिन पहले इस धरती को छोड़ करके उन्होंने चली गई। आज मैं इनसे मिलाऊंगा और जान करके कमेंट जरूर करिएगा, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा ताकि इस गरीब परिवार को न्याय मिल सके। अपराधी कहीं भी हो, वो जेल में जाए या बाबा की पुलिस शूट कर पाएगी, आप जरूर बताइएगा। मैं इनसे मिलाना चाहूँगा आपको। क्या नाम है आपका? दद्दन गौड़ जी। गौड़ किस जाति में आता है? एसटी में। 21 तारीख को क्या हुआ था? 21 तारीख को मामला यह था कि मेरा भाई शाम को खाना खाया, यहाँ सो गया। अब हमारा एक अलग थोड़ी दूर पर डेरा है, हम वहीं थे। हमारा घर कुछ और है, मेरा भाई अलग यहाँ रहता है। इसके परिवार कोई नहीं था, बच्चे जो भी थे वो अपने दिल्ली थे, छोटे चाहे बड़े। और 21 तारीख को रात को ये जो है सोया और सोया ही रह गया 8 बजे तक। क्या नाम था उनका? जयप्रकाश गौड़। शादी नहीं हुई? शादी हुई थी बहुत दिन, मैंने औरत उनकी मर रही। ये सब बच्चे हैं, 6 बच्चे भी हैं। अब हम ये सरकार से पूछना चाहते हैं कि बच्चों का निर्वाह कैसे होगा। किसी से झगड़ा था? हाँ झगड़ा भी था। ये जो जमीन पर खड़े हैं ये जमीन हमने जो है खरीदा है, और जो खरीदने वाले ने ये मर्डर कराया है, इसलिए कि इस गांव में आकर के 2 महीने से उसे गिर के घर करके प्लानिंग बनाई है। और उसका लड़का को बार बार मारने की धमकी भी दिया है। और इसमें राजनीति किसका लड़का धमकी दिया है? उषागिरी। ये तो आप गोंड समाज से आते हैं और उषागिरी यानी गिरी माने ब्राह्मण परिवार में आते हैं लोग। इनसे कहाँ से इस जमीन से संबंध है कि वो उनको खरवार को राखी बांधी थी। अच्छा। और राखी के लिए माइटर लेकर के लोग अपने जो है रिश्ता चलाते हैं। आज 2 महीने से प्रशासन तक जो है हमको परेशान किया, बाउंड्री कराया। फिर प्रशासन आई, उन्होंने बुलाया, मैं प्रशासन के कहने पर थाना पर गया। कोई एसडीएम था महिला, उससे वार्तालाप हुई, उसने आदेश दिया, फिर ने बाउंड्री कराई। फिर 6-7 महीने या साल भर के बीच में हमने मशीन हैंड पकड़वाया। इसके बीच उसने फिर आया, फिर पुलिस बुलाया। थाने पर उस समय भी मौके पर नहीं गया, एसडीएम साहब के सामने भी, और फिर जो है पकड़ाया उस दिन भी नहीं गया। और ये बार बार थाने से कह रहे कि हम आए और ये नहीं आए। उसने फिर जो है एसडीएम के पास गई, एसडीएम पर भी हम गए,
तहसीलदार के पास गए, तहसीलदार भी इसका रिपोर्ट लगाया है और इसके बीच ये तहत घटना कराई गई है। कृपया मैं यही कहना चाहता हूँ यागी जी से कि क्या जो है न्याय चाहिए और अपराधी को आजीवन कारावास सजा चाहिए। और जितने मैं कंप्लेन दिया हूँ FIR के दर्ज, उसमें से कोई बरी नहीं होना चाहिए। और कितने लोग गिरफ्तार हुए हैं? गिरफ्तार सिर्फ इसमें जो है 2 लोग को दिखाई, एक ही के ऊपर सारा भार डाल दिए है और रहने वाला है रसना और लड़की उसके साथ में उसकी जो है ये है जो लोग गिरफ्तार हुए हैं उनका क्या नाम है? उषागिरी है, उसको छोड़ दिया प्रशासन, तो हम क्या बताएं। उषागिरी को, रविंदर खरवार को, उसको पत्नी को, सारे लोगों को छोड़ दिया है। 1-2 मुलजिम दिखाया है जिसने जो हत्याकांड को वो बोला कि मैंने मर्डर किया है और बांस से बता रहा है। मैं यही सरकार से पूछना चाहता हूं कि एक आदमी उस लड़के के देखने में एक तरह एहसास नहीं करेगा कि ये मर्डर कर सकता है, लेकिन ये जो दिखाया गया है या वीडियो द्वारा या प्रशासन द्वारा, मैं इसको मानने के लिए तैयार नहीं हूँ। क्योंकि एक आदमी कितने लोगों पर आप FIR किए हैं? चलिए 8 आदमी में से 2 लोगों को गिरफ्तार किया है, बाकी लोगों को छोड़ दिया गया। बाकी लोगों को छोड़ दिया गया है और सारे अपराध का बोझ उन लोगों पर डाल दिया गया है। मित्रों, मैं बता दूं कि बाबा की पुलिस हमेशा चैलेंज करती रहती है कि अपराधी बख्शा नहीं जाएगा, लेकिन बांस द्वारा हत्या की जा रही है और मार दिया जा रहा है। बांस में ब्लड भी लगा हुआ है। बांस का फोटो मैं लगा दूंगा आपके लेयर में। और उसके बाद यहाँ गिरी परिवार, उषागिरी का नाम आता है कि जो उषागिरी भाई समझ के राखी बांधी थी, उन्हीं का हाथ है। उषागिरी को प्रशासन क्यों छोड़ दी? प्रशासन क्यों नहीं कड़ी से कड़ी सजा दे करके उनसे पूछताछ की? प्रशासन क्या इस चीज को मान रही है कि एक बांस मार देने से किसी की हत्या हो सकती है? मित्रों, मैं आपके पटल पर इस वीडियो को डालूंगा, आप पर छोड़ रहा हूं। जनता न्यायिक है। जनता जो फैसला लेती है अच्छी फैसला लेती है। आपने फैसला कर करके जरूर न्याय बताइएगा कि इस गरीब परिवार को क्या एक आदमी मार सकता है? हमारे साथ जिन्होंने दाग दिया है, मैं इनसे भी बात करूंगा। उन्हीं के पुत्र हैं। क्या नाम है आपका? बजरंगी गौड़। आपके पिता का क्या नाम था? जयप्रकाश गौड़। भाई बताइए, आपके पिताजी से कभी कुछ लफड़ा हुआ था? हुआ था। कैसा झगड़ा? धमकी उनकी आ रही थी। किसका धमकी आ रही थी? मारने के लिए। किसके, कौन दे रहा था? वो श्यामगिरी। किसकी धमकी आ रही थी? श्यामगिरी कहाँ के रहने वाले? यही डैम के। उनसे क्या लेना देना है आपसे? फिर लेना देना कुछ नहीं थी। ये जो खरवार लोग हैं इनके घर जाकर रहते थे। अच्छा। और ये दोनों मिल गए थे एक ही में। अच्छा। और ये दोनों बना रहे थे मारने के लिए मेरे पापा को। मार दिए और धमकी भी दे रहे थे, तुम जाने के लिए कब तैयारी कर रहे हो, अब तुम्हारा टाइम आ गया जाने के लिए। अब कितना में पढ़ते हैं आप? हम 11 में। 11 में। कहाँ पढ़ते हैं? यहीं पढ़ता हूँ, ताजपुर। उत्तर प्रदेश की योगी जी को जानते हैं? हाँ जानता हूँ। अच्छे हैं और हमेशा शूट करते रहते हैं। हाँ करते हैं। अपराधियों को क्या कहेंगे उनसे? यही कहना चाहता हूँ, हमको इंसाफ चाहिए। जैसे मेरे पापा का खून हुआ, मेरे हिसाब से इसको फांसी होना चाहिए। फांसी होना चाहिए। और मित्रों देखिए, पूरा परिवार मर्माहित है। परिवार, किसी का बाप चला जाए, किसी का पति चला जाए, किसी का भाई चला जाएगा तो पागल हो जाएगा। इसी तरह पूरा परिवार पागल हो गया है। बेटियां हैं, 5 बेटे हैं और बेटियां हैं। बेटियां बहुत ऐसी हैं जिसकी शादी नहीं हुई। 4 बेटे हैं, 4 बेटे बेटियां 4 हैं। 2 लोगों की। क्या नाम है बेटा? मालती गौड़। मालती नाम है। कहीं में पढ़ती हो? 10 में। 10 में। पापा से किसी से विवाद हुआ था? हाँ हुआ था। बता रहे थे? अब बता रहे थे। क्या कर रहे थे? यही सब जमीन के बीच में लेकर हुआ था। और वो श्यामगिरी आकर धमकी भी दे रहा था कि तुम्हें मारेंगे, मर्डर को आएंगे, खून करना चाहते हो तो खून भी हो जाएगा, वरना जमीन दे दो। तो अब तो खून हो गया। तो अब हम लोग बस यही हम लोग हाथ जोड़कर कहना चाहते हैं, जैसे हमारे पापा को मारे बस वैसे ही उन लोगों का भी फांसी का सजा होना चाहिए। प्रशासन पर आपका भरोसा है कि न्याय मिलेगा? भरोसा है, पर उन लोगों को क्या करे हमें नहीं। क्या नाम है बेटा अपना? रुद्र गौड़। अब छोटा बेटा हो उनका? यस। कहीं में पढ़ते हो? 5 में। आप भी उन्हीं के बेटी हैं? क्या नाम है आपका? जी श्वेता गौड़। अब मैं उनकी बड़ी वाली बेटी हूँ। आप बड़ी बेटी हैं? जी। अब कैसे घटना घट गई, आपको कुछ बताए थे? जी हमको बताए थे। क्या बता रहे थे? पापा हमको 20 दिन पहले हमारे यहाँ फोन किए थे, बाबू आ जाए, यहाँ पे लड़ाई हो रही है। हम वहाँ से आए थे भाग के दिल्ली से। दिल्ली में रहती हैं आप? जी हम दिल्ली रहते थे। वहाँ पे हम यहाँ 20 दिन रहे पापा के साथ में, कोई कुछ नहीं हुआ। यहाँ से हम गए थे 20 तारीख को गाड़ी पकड़े। 20 तारीख को पापा हमको गाड़ी पकड़ा के आए। फिर 21 तारीख को पापा हमारे मोहम्मदाबाद गए थे कुछ चीज की रजिस्ट्री कराने के लिए। वहां से आए हमारे पापा, रात को हमें बात नहीं हो पाई, बोले नेटवर्क नहीं पकड़ रहा है, हम बाद में बात करेंगे। सुबह को फिर वही रात को उनकी मर्डर हो गई थी। उन्होंने ये बोला कि श्यामगिरी का लड़का, श्यामगिरी कह रहा था कि डेमा से जब जाने की कब विदाई है तुम्हारी।
और मित्रों बताइए, अगर प्रशासन या तो बड़ी जातियों को लेकर के प्रशासन रिहा कर दिया हो, ये छोटी कास्ट के लोग हैं, मैं जातिवाद का नाम लूंगा तो आप भी कह सकते हैं कि आप तो उस्का रहे हैं, जातिवाद की बात कर रहे हैं, लेकिन बार बार जितने लोग हैं, बेटी है, भाई है, लड़का है, पड़ोस के लोग हैं, सब लोग गिरी का नाम ले रहे हैं। आखिर में गिरी का संबंध क्या है? गिरी को इस जमीन के लिए हत्या कराने का पर्पज क्या था? ये देखिए, जमीन भी बहुत ज़्यादा नहीं जमीन है, बहुत कम जमीन है। यहीं आप जिनकी हत्या हुई है, यहीं खाट बिछा करके सोए हुए थे, यहीं उनकी लाश थी। और आज इस दुनिया में नहीं है, लेकिन प्रशासन के लोग इसमें हिल्ला हवाली कर रहे हैं। परिवार वालों का आरोप है कि प्रशासन के लोग हिल्ला हवाली कर रहे हैं, बड़ी जाति के लोग हैं, उनसे पैसा लेकर के, ओम नमः शिवाय करके, घूस लेकर के हमको दबाया जा रहा है और उनको छोड़ दिया गया है। अपराधी कुछ पकड़े गए हैं, आज उनकी चालान भी हो चुकी है। चालान हो गई है, तो चालान तो हो गई है बेटा। अब फिर क्या कहना चाहोगी गाजीपुर के कप्तान महोदय से? यही कहना चाहूंगा, फांसी की सजा होना चाहिए। फांसी की सजा हो जाए। हाँ, जमीन के लिए पापा को ये लोग मार चुके, जब मेरे पापा चले गए उन लोग भी जाना चाहिए। जाना चाहिए। यस सर। कुछ और कोई कुछ कहेगा? तो मित्रों, मैं फिर इस परिवार को कभी मिलाने का प्रयास करूंगा और आज अपराधी जेल जाएंगे, लेकिन एक बात नहीं पच रही है, हमसे भी नहीं पच रही है। पूरे आप लोग भी कमेंट करके बताइएगा कि अगर हमारे जैसे व्यक्ति को अगर एक छोटा सा आदमी आकर के मारने पीटने लगे तो मार सकता है, अकेले तो मार नहीं पाएगा। लेकिन प्रशासन कहीं ना कहीं इस मामला को कूट रचना करके लपेटना चाह रही है। कोर्ट में जाएगा, वो लोग जाएंगे, कोर्ट फैसला दे देगी कि 2 लोग बांस से और हत्या नहीं कर सकते। गोली चलती, तलवार चलती, गड़ासा चलता तो संभव का मामला है, लेकिन यहाँ लाठी डंडा चला है। लाठी डंडे में 1 आध दर्जन और 2 4 5 लोग तो जरूर रहे होंगे, लेकिन परिवार के लोग तहरीर दिए हैं। तहरीर में न्याय का मामला है, प्रशासन शुद्ध रूप से न्याय करे और गरीब परिवार को न्याय दिलाए, ताकि जो 4 बेटे बेटियां हैं अपना जीवन यापन कर लें। नहीं तो इनकी भी आत्मा कहीं ना कहीं घुट कर पड़ेगी। तो एसओ साहब, आपको, आपके पास भी बीवी बच्चे हैं, आप पर भी पड़ेगा। कप्तान साहब, गाजीपुर के नए नवेले डीएम साहब, आपको भी मैं अपने चैनल के माध्यम से कहना चाहूंगा कि ये ताजपुर डेहमा है, क्रिमदीनपुर थाना अंतर्गत पड़ता है और यहाँ निर्मम हत्या की गई है, बांस द्वारा मार करके हत्या की गई है 21 तारीख को रात में, 21/22 के रात में, और इसका न्याय होना चाहिए। मैं फिर कभी दिखाने का और इस परिवार से मिलकर शेयर करने का प्रयास करूंगा। तब तक बंसराज यादव का सादर प्रणाम स्वीकार करें। जय।